we started with the trigger. Right? We started with the trigger. So what is trigger? What is the purpose of trigger? To maintain the log. Now I give you the syntax of trigger also. I give you the syntax of trigger also. But as we discussed कि वो syntax हमको उस टाइम समझ में नहीं आया था. Now I directly start with the practical and then we go to the syntax. Okay. Now अभी ट्रिगर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आई विल क्रिएट द सिंपल टेबल. क्रिएट वेरी सिंपल टेबल. आई एम गोइंग टू क्रिएट टेबल. सपोज ABC. मेरा टेबल का नाम है ABC. आई क्रिएट वन टेबल या फिर ट्रिगर से रिलेटेड टेबल है तो आई कैन से okay fine. Create table ABC and in that suppose I have filled say roll number or say student STUD. Suppose we have roll number of type number of 2, name of type varchar 2, of suppose 10, comma suppose I say CGPA. CGPA number of 10, sorry number of 5, 2. ये टेबल हमने क्रिएट किया. नाउ सपोज आई इंसर्ट वन टू रिकॉर्ड इन दिस. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. स्टेप्स क्या क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट वन टेबल. आई इंसर्ट सम रिकॉर्ड इन दिस. इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज. सपोज रोल नंबर 1, नेम सपोज आई से प्रणय जाधव. Is there anyone in waiting room? No? Pointer, suppose I say 9.2. Now again I insert one more row. Insert into stud value. Suppose 2. Pointer suppose 9. Okay. Now I just insert two rows. I say select start from stud.
Any doubt till now? I just create one table student and I insert 2 rows in that. Now if I want to maintain the log, I require one more table in which I have to maintain the log. So we create one more table, say create table underscore log, stud underscore log. उसमें आपको जो जो fields का log maintain करना है, that field you have to put in this table, or you can fill all the fields. I will put all the fields. RNO of type, data type should be same. Number of 2, comma, name, two, 10, comma, CGPA, number of 5, comma 2. अब इसके अलावा हमको क्या चाहिए कि लॉग में चेंजेस किसने परफॉर्म किए, who is going to perform the changes, कब किए, and which operation get performed on the table. So for that, suppose which user, so I put one more column, that is suppose I say username, data type varchar2 of suppose 6, then date dt of type date, comma कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, सो आई से OPER ऑपरेशन ऑफ टाइप सपोज varchar2 ऑफ 10. हमने क्या किया, वी क्रिएट वन टेबल, से लॉग टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉग. इन स्टूडेंट वी हैव RNO, नेम एंड CGPA. इसके अलावा मुझे लॉग में मेंटेन करना है विच यूजर मेक्स द चेंजेस एट व्हाट डेट एंड टाइम. अभी मेरे इसमें टाइम नहीं आ रहा है, यू कैन यूज डेट टाइम के लिए DT एंड ऑपरेशन, विच ऑपरेशन गेट परफॉर्म. ठीक है. सो इनवैलिड डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप रॉन्ग दिया हमने, आपको कोई मिस्टेक दिख रहा है क्या? क्रिएट टेबल हम वो अन और varchar के बीच में स्पेस नहीं है. that is username varchar2 of 6. So this table gets created. Now describe underscore log. These are the fields in the student log. Roll number, name, CGPA, username, date and operation, date time and operation. ठीक है. Now अभी इसमें ऑफ कोर्स कोई डेटा नहीं है, अभी हमने टेबल बनाया है तो दैट वी नो, बट स्टिल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड अंडरस्कोर लॉग. राइट. नाउ वी क्रिएट द ट्रिगर. अब ट्रिगर क्रिएट करने के लिए एक ट्रिगर क्रिएटेड है, आई विल जस्ट मेक चेंजेस इन दैट. ed ट्रिगर क्रिएट और रिप्लेस. फर्स्ट लाइन क्या है मेरा, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर. अभी मेरा नाम क्या है इसका, ट्रिगर का नाम, आई कैन गिव द नेम ऑफ ट्रिगर एज स्टूड अंडरस्कोर लॉग. क्रिएट और रिप्लेस स्टूड अंडरस्कोर लॉग. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्रिएट और रिप्लेस स्टूड अंडरस्कोर लॉग. सिंटैक्स देखो क्या है हमारा सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर एंड ट्रिगर नेम. क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम. ट्रिगर नेम मैंने दिया है स्टूड अंडरस्कोर लॉग, यू कैन गिव एनी नेम. नाउ
बिफोर और आफ्टर. कब करना है आपको, बिफोर या आफ्टर, दैट यू हैव टू पुट ओवर हियर. सो आई से आफ्टर. आफ्टर अपडेट और डिलीट और इंसर्ट ऑन, यहाँ पे आएगा टेबल का नाम. If I make changes in the student table, so create or replace trigger student underscore log after update or delete or insert on student for each row. Now I declare one operand over here of data type 10. Then if. अब सबसे पहले हम लोग सिर्फ किसके लिए परफॉर्म करते हैं, अपडेट के लिए ही परफॉर्म करेंगे. One by one we are going. So begin and end. Begin and end. Now if. अब यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड वर्ड है. अपडेट के लिए अपडेटिंग, इंसर्ट के लिए इंसर्टिंग और डिलीट के लिए डिलीटिंग. सो इफ अपडेटिंग, if updating, then, if updating, then and ब्लॉक मैंने क्लोज कर दिया. नाउ अगर अपडेट हुआ तो मुझे क्या करना है, if update then what we have to do, if update then what we have to do. यहाँ पर मैंने ऑपरेटर भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू आल्सो, लेकिन रहने दो. सो ऑपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑपरेटर इज इक्वल टू अपडेट. ऑपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट. इफ अपडेटिंग देन ऑपरेटर इज इक्वल टू अपडेट. अगर नहीं चाहिए तो हम लोग ये पार्ट भी हटा सकते हैं. इफ अपडेटिंग देन क्या करना है, इंसर्ट इनटू. इसमें इंसर्ट करना है हम लोग को स्टूडेंट लॉग टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना है. स्टूड अंडरस्कोर लॉग, स्टूड अंडरस्कोर लॉग. कौन कौन से फील्ड्स इंसर्ट करने हैं वो दे दो. तो आई विल गिव ऑल द फील्ड्स, RNO, कॉमा, नेम, कॉमा, CGPA, कॉमा. इसके अलावा हमने क्या डाला था, यूजर नेम, कॉमा, DT, कॉमा, ऑपरेशन. दिस फील्ड्स आर देयर ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉग वैल्यू. नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट के लिए कर रहे हैं. तो अगर मेरा टेबल में अपडेट हो रहा है तो मुझे ओल्ड वैल्यूज कहाँ रखना है, लॉग टेबल में रखना है. आई हैव टू कीप ओल्ड वैल्यूज इन द लॉग टेबल, राइट. If I am updating, so what is my requirement, what is the old value, means before updation जो वैल्यू था वो वैल्यू मुझे क्या करना है, लॉग टेबल में रखना है. So insert into stud underscore log RNO name CGPA UN DT ऑपरेशन. अब ओल्ड वैल्यूज कैसे देंगे हम लोग, रेफरेंस कोलन ओल्ड, कोलन ओल्ड डॉट, कोलन ओल्ड डॉट. क्या रखना है, कोलन ओल्ड डॉट RNO, जो भी आपका कॉलम का नाम है, कोलन ओल्ड डॉट RNO, कॉमा, कोलन ओल्ड डॉट नेम, कॉमा, डॉट is the next field, CGPA. CGPA. Now यूजर नेम के लिए बाय डिफॉल्ट आप कैसे हम लोग यूजर नेम फाइंड करते हैं, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम ड्यूएल. तो डायरेक्टली यू कैन पुट ओवर हियर यूजर, दैट इज द स्टैंडर्ड कीवर्ड विच रिटर्न द यूजर. DT के लिए sysdate विच रिटर्न द sysdate, कॉमा, ऑपरेशन. ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया हमने, अपडेट. End this and end. Now I save this file.
file, save and exit. Now we say get trigger. ट्रिगर क्रिएटेड बनाया है, अपडेट पे बनाया है. तो आई जस्ट चेक फॉर अपडेट वन वैल्यू वी आर गोइंग टू अपडेट. अभी हमने क्या क्या वैल्यूज रखा था यहाँ पे. सेलेक्ट स्टार suppose I change the CGPA of Kirti. So how I can change the CGPA? Update STUD set CGPA is equal to 9.5 where RNO is equal to 1. CGPA is equal to 9.5 where RNO is equal to 1. One row updated. Now select star from stud. तो क्या अपडेट. अब इसका प्रीवियस वैल्यू क्या था 9.2 था. ये कहाँ मिलेगा हम लोग को. स्टूड लॉग में मिलेगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉग. आया. नंबर 1 नेम कीर्ति CGPA पुरानी वैल्यू 9.2 यूजर नेम सिस्टम डेट 16/9/20 एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ अपडेट. So in this way we can find out the log. Getting समझ में आया. Yes, ma'am. समझ में आया. यस मैम. नाउ अब जिसमें से हमने अपडेट के लिए क्या है वी कैन गो फॉर इंसर्ट एंड डिलीट आल्सो. वी कैन गो फॉर इंसर्ट एंड डिलीट आल्सो. इन द सेम वे सपोज अब मैंने एक रिकॉर्ड और ऐड कर दिया. insert into stud. One more record suppose I get added. See. One more record get added. Select star from student. One record get added. Select star from student underscore log. Is there any change in stud log? No, because हमने स्टूड लॉग किस पे बनाया. ओनली अपडेट पे बनाया. अगर आपको इंसर्ट पे भी बनाना है कि कौन से नए रिकॉर्ड ऐड हो गए या सपोज यू वांट टू create it on delete also, then it can work. So how we go for that? The same way we can write the code. So suppose in this case we update this file ed receiver. Create or replace trigger student underscore log after update or delete or insert on student for each row. If updating किया तो ये करना है अपडेट. ठीक है. एंड नाउ if deleting. Insert into stud underscore log RNO name CGPA UNDT operation value old.rno old.name old.cgpa user sys date. Then यहाँ पे ऑपरेशन क्या आएगा delete. Now same way if inserting. Inserting.
Then insert into stud underscore log. अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा आएगा? यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा आएगा? इंसर्ट. But when I am inserting a new row, तो उसका old value कुछ रहेगा क्या? If I am going to insert, so there is no old value. So if you are going to insert a new row, here you have to say new. Reference कौन सा दोगे आप? Old. अगर आपको पुराना value चाहिए तो you say old. But you are going to insert means it's always new value. So you have to write over here colon new dot RNO colon new dot name colon new dot CGPA. मतलब जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे वो दोनों भी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा. Now I just exit it. Now we say get T1. T1 now we say insert into student values. Suppose I insert one record over here. I say commit. Now, suppose I delete one row from here. Select R from pointer 9.5, 9.7, 9.95. Now I update one pointer and I delete one record. Suppose I delete from stud, delete from stud where RNO is equal to from stud where RNO is equal to 3. और एक अपडेट भी कर देती हूँ मैं. अपडेट stud set CGPA is equal to 1.5 is equal to 5. Now I say select star from stud. Are there? Pointer change हो गया. Now I say select star from stud underscore log. Just observe this. खिड़की के ऊपर हमने CGPA चेंज किया था तो अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था. आप लोगों के इसमें if time stamp works then it shows the time also at exact what time this operation gets performed. Then two insert operations perform, one delete operation perform. किसको delete किया आपने? अभय. And then again one update operation gets performed. So this is called as log. This is the log maintained. And to maintain this log, we use the trigger. Okay, means you can write trigger on your table. Then in background, this work is going on, and this automatically get executed. हमने कहीं पर भी student.log को insert double स्टाइल किया क्या नहीं. Once we write the program,
then it automatically get executed. It automatically get executed. Even though यहाँ से मैं बाहर भी निकल जाऊंगी तो it get automatically executed. Suppose I just quit from here and I again start the Oracle. Later. Now, suppose I say किया था तो है नहीं. Now suppose I perform one more delete operation over here. So delete from here. RNO one row deleted. अभी हम लोगों ने stud.log को टच भी नहीं किया है. Even though if I say select star from stud_log आया? Clear? समझ में आया ट्रिगर? Any doubt? No, ma'am. Everyone clear the trigger? और I have to perform it again. एक बार फिर से पूरा स्टेप करके दिखाना है या समझ में आ गया? मैम मैम रिपीट मैम. मैम हाँ बोलो. मैम रोल बैक किया तो रोल बैक किया तो ये तो आ गया वापिस. नो मैम लॉग ये कर लिया. क्या लॉग से भी रोल बैक? ओके मैम. Clear? Any doubt? नो मैम. Everyone clear with the trigger? यस मैम. Okay. Now I end the meeting. You join again and again we see the syntax. Now I hope you understand the syntax of trigger, because whenever by the last lecture I show you the syntax, you get a little bit confused with the syntax. So now I hope you clear with the syntax. Now next concept that I want to explain is that suppose ये हो गया, this is the standard error. This is the standard error. In the same way, you can also raise your own error. You can also, that is, you can say that user generated error. Now एक टेबल पे आप at a time एक ही ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो, दूसरा ट्रिगर क्रिएट नहीं कर सकते हो. So either you have to drop this trigger or you have to create another table. That is the option. So I create one more table. I say select create table S1 and मैम स्क्रीन में नहीं दिख रहा है. oh yeah sorry मैंने शेयर ही नहीं किया. Create table S1 as select star from. इससे क्या होगा, एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा S1 नाम का, जिसमें स्टूडेंट टेबल का डेटा एंड स्ट्रक्चर दोनों भी रहेगा. डिस्क्राइब S1 राइट एंड स्टार फ्रॉम S1. Now suppose
we create one one trigger on this S1, in which you can raise your own application errors. You can raise your own application error. You can see over here, create or replace trigger. You can give any name to the trigger, then begin. Now code you can write on the SQL command prompt also. But why generally we not write the code on SQL command prompt? The reason is that suppose you make any mistake. So SQL command prompt से mistake find out करना is very difficult. Suppose I write code over here, create or replace trigger, create or replace trigger. Suppose I give any trigger name XYZ. इससे बनाना है trigger on S1. Create or replace trigger XYZ on S1. अब कब करना है on S1? Before अगर किसी ने अपडेट स्टेटमेंट डाला तो बिफोर अपडेट ऑन टेबल का नाम है S1. फॉर ईच रो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर का नाम है XYZ बिफोर अपडेट ऑन S1 फॉर ईच रो. बिगिन. Now to give user generated errors, you can say raise underscore application error. Raise application error. Now this value is in negative, so इसका range होता है from -20,999 to -20,000. You can give any value in that. Suppose I give the value -20,000. -20,000, comma. Now here you can give any message. You can give any user generated message. मैंने update के लिए लिखा है तो I just say update not allowed. Not allowed. Semicolon. And I end this. Now run this trigger. Okay, trigger created. Now I try to make updation in S1. Update S1 set is equal to 5 or 6, where number is equal to 5. क्या एरर आया? अपडेट नॉट अलाउड एट system.xyz line 2 error during execution of trigger system.xyz. ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मैसेज मिला है? अपडेट नॉट अलाउड. यू कैन नॉट अपडेट द वैल्यू. गेटिंग clear? Clear? Yes, Now Yes, अब ma'am. अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है
तो आई हैव टू राइट इट अगेन बिकॉज मैंने ये कमांड लाइन पे लिखा है. अगर यही मैं फाइल में लिखती थी, जैसा फॉर एग्जाम्पल edt1, so I can make changes any number of times. But in this case, it is not possible because if I say current, तो current buffer में current command रहता है. That is update command हमारा currently perform हुआ है. So that's why we write generally in the, you can say that in SQL file, not on the command prompt. You can write completely on command prompt. Only reason is that command prompt में अगर आपका कुछ mistake हो गया, जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज अगेन वी मेक वन मोर क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर. अभी ये तो एक टेबल पे बार बार नहीं बन सकता है. सो आई जस्ट ड्रॉप द ट्रिगर, ड्रॉप ट्रिगर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. नाउ suppose I again create one table or create और ट्रिगर का नाम एनी नेम आई कैन से इन अंडरस्कोर s1. इंसर्ट के लिए हम लोग बनाएंगे फॉर इंसर्ट. नाउ मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, ठीक है. और s1 each begin underscore application underscore error minus 20,001 मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हो. व्यू ओनली एंड नाउ अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड ट्रिगर टाइप, बिकॉज यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है. ठीक है. अब अगर यहाँ पे मैं ये करेक्ट करने भी जाती हूँ तो मुझे आगे का पूरा वापिस ही टाइप करना पड़ेगा, राइट. So that's why generally we not write on command prompt, we prefer the editor, we prefer the file, so that if any mistake occurs, so you can easily make changes in that. Okay, clear with the trigger? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Now I again go to the syntax. Create or replace trigger name before after, insert और अपडेट और डिलीट जो हमने कॉमा 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 करके लिखा था. ऑफ कॉलम नेम, अगर स्पेसिफिक कॉलम पे देना है तो, नहीं देना है तो ऑन टेबल नेम. देन रेफरेंस ओल्ड एज डॉट एंड न्यू एज सर. तो हमने ओल्ड लिखा था, कोलन ओल्ड एंड डॉट करके कॉलम का नाम. फॉर ईच रो एंड कंडीशन जो भी आपको देना है. तो ये सब चीजें ऑप्शनल है. ये हमने डायरेक्टली कहाँ लिखा था, बिगिन में लिखा था. तो डिक्लेयर, देन बिगिन एंड देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड देन एंड. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट द सिंटैक्स ऑफ योर create or replace trigger and this is your file. Now you just match the syntax. Create or replace trigger name after update or delete or insert on student for each row. Then begin. If updating, then अगर अपडेट किया तो आपको क्या करना है, लॉग टेबल में ओल्ड वैल्यू सारा रखना है.
So insert into student underscore log, then we put all the values there with the reference old. Old colon old dot rno colon old dot name like this. Same way for deleting and only for inserting, we have to take the reference as colon new dot colon new dot. ठीक है? Clear? Clear?